ओम तत्सत। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो है सर्दी के ऊपर, क्योंकि सर्दी के कारण भी अनेक समस्याएं आती हैं, रोग भी आते हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार सर्दी को बहुत अच्छी ऋतु माना गया है शरीर का बल बढ़ाने के लिए। जो नौजवान है उनको शरीर का बल बढ़ाने के लिए उनके लिए सर्दी बहुत अच्छी ऋतु है। सर्दी ऋतु, तो सर्दी में उनको क्या करना चाहिए जिससे उनके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा बल बढ़े, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और सर्दी के जो रोग हैं वो उनको ना आए, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। सर्दी में महर्षि चरक ने कहा है कि शरद ऋतु में व्यायाम और ऋतुओं की अपेक्षा अधिक करना चाहिए, और व्यायाम के साथ साथ खुराक भी अच्छी खानी चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में भूख भी अच्छी लगती है और आप व्यायाम भी अधिक कर सकते हैं, क्योंकि इस ऋतु में पसीना नहीं आता। और खुराक भी अधिक खा सकते हैं और ऋतुओं की तुलना में, क्योंकि इस ऋतु में पाचन शक्ति अधिक रहती है, जठराग्नि तीव्र होती है। और इसके अलावा जो गरिष्ठ पदार्थ हैं जैसे काजू, बादाम, अखरोट और भी जितने सूखे मेवे हैं, जो भारी पदार्थ हैं और गर्म पदार्थ हैं, उनको भी आप भरपूर मात्रा में अपनी पाचन शक्ति के अनुसार सेवन कर सकते हैं। जो गरीब भाई हैं वो मूंगफली का सेवन कर सकते हैं, उसमें भी अच्छी ताकत होती है और शरीर को ये चीज़ें गर्म रखती हैं और सर्दी के रोग नहीं होते और ताकत भी देती हैं। तो मूंगफली भी कैसे खानी चाहिए, इसको कुछ लोग बड़ी तेज़ी से खाते हैं, लेकिन मूंगफली चबा चबा करके खानी चाहिए। और जो बादाम खाते हैं, बादाम को भी पीस करके रात को भिगो करके उनका छिलका उतार करके ऐसे ही खाने चाहिए। तो इसके अलावा आप घी का सेवन भी कर सकते हैं, लेकिन इस ऋतु में जो सूखे मेवे हैं वे घी की तुलना में ज़्यादा अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो घी होता है, आजकल परिश्रम उतना ना रहने के कारण लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या आ रही है, और जो सूखे मेवे हैं वो कोलेस्ट्रॉल घी की अपेक्षा में बढ़ाते नहीं हैं, ठीक रखते हैं, क्योंकि तेल जो होता है वो जमता नहीं है और जो घी होता है वो जम जाता है, वो शरीर के अंदर जाके भी जमेगा। जो परिश्रम नहीं करते, जो परिश्रम करते हैं उनको नहीं जमेगा। और जो देसी गाय का घी है उसमें क्या कमाल की बात है, वो आप सर्दी में भी खा सकते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा। तो देसी गाय का घी आप आराम से खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर्दी में तेल की मालिश का भी विधान है। सर्दी में स्नान करने से पहले पूरे शरीर की यदि आप अच्छे प्रकार से मालिश करते हैं तो इससे आपको सर्दी कम लगेगी। मालिश करने के लिए तिल का तेल सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि जो तेल शब्द की उत्पत्ति हुई है वो तिल से ही हुई है।
तो आप स्नान करने से पहले अच्छे प्रकार से मालिश करें। जितनी देर आप कर सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। जो पहलवान होते हैं वो तो अच्छी तरह मालिश करते ही हैं, जिनको जानकारी है। तो मालिश भी अपने आप में एक प्रकार का ऐसा व्यायाम है जिससे थकावट नहीं होती, बल्कि थकावट दूर होती है। व्यायाम भी हो जाता है और थकावट दूर होती है मालिश करने से। आप मालिश खुद भी कर सकते हैं और किसी अन्य से भी करवा सकते हैं। और जो बूढ़े हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए तो मालिश एक प्रकार का वरदान है। उसमें उनका व्यायाम भी हो जाता है, हर एक नस खुल भी जाती है और भूख भी अच्छी लगती है और चमड़ी स्वस्थ बनती है, शरीर भी स्वस्थ बनता है। और जो नौजवान हैं वो ताज़े पानी से नहा सकते हैं, लेकिन जो बूढ़े हैं उनको इस ऋतु में थोड़ा खतरा रहता है, इसलिए उनको गर्म पानी में ही नहाना चाहिए। जो बूढ़े हैं या छोटे बच्चे हैं, जो कमज़ोर हैं काफ़ी। जो बलवान हैं, पहलवान हैं, वो तो ताज़े पानी में नहा सकते हैं। और इसमें कुछ हमने देखा है, कुछ लोग फैशन के कारण से अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहनते हैं सर्दी में भी, और फिर बाद में उनको भयंकर रोग हो जाते हैं, अस्थमा हो जाता है, दमा हो जाता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है। तो इसमें फैशन वाली कोई बात नहीं है, बल्कि अच्छे से वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि जब आप ही नहीं रहोगे तो लोग किसको देखेंगे। इसलिए स्वास्थ्य आधार है। महर्षि चरक ने भी कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। आपका कोई भी लक्ष्य हो, बिना स्वास्थ्य के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जो महर्षि चरक ने नियम बताए, उन नियमों का पालन हम यदि 100% नहीं कर सकते हैं तो प्रयास करें, जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा करें। जितना हम करेंगे उतना हमें रिजल्ट पक्का मिलेगा। ज़्यादा करेंगे ज़्यादा मिलेगा, कम करेंगे कम मिलेगा। तो इसलिए इन नियमों का पालन करें। इसके अलावा कुछ और बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम सम।